नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, एक अलाउंस हमें मिलता है, व्हीकल अलाउंस, भत्ता, वाहन भत्ता। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था कि वाहन भत्ता सबको मिलता है नहीं, तो इसी संबंध में मैं उत्तराखंड के समस्त नर्सिंग अधिकारियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप सभी लोग अपने अपने जहाँ भी जिस भी मेडिकल कॉलेज में आप लोग तैनात हैं या फिर जिस स्वास्थ्य विभाग के भी जिस हॉस्पिटल में आप तैनात हैं, अगर आपको वाहन भत्ता नहीं मिलता है तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए। वो फॉर्मेट मैंने जो है सर्कुलेट किया हुआ है। एप्लीकेशन लिखिए, अपने साथ के सभी लोगों के उसमें साइन कराइए और वो जियो, वाहन भत्ते का जियो लगाइए और अपने क्लरिकल डिपार्टमेंट में जहाँ पर आपका सारा सर्विस बुक जो भी है आपका क्लरिकल डिपार्टमेंट, आप वो जमा करके रिसीविंग ले लीजिए। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है साथियों। जो फैसिलिटी गवर्नमेंट हमको दे रही है, शासन तो हमको फैसिलिटी दे रही है ना, जब गवर्नमेंट हमको फैसिलिटी दे रही है तो हम उसको क्यों ना लें। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है और इस मुद्दे पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था और अभी भी मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ। जिनको मिलता है अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमको मिलता है, श्रीनगर में भी मेडिकल कॉलेज में भी कुछ लोगों को शायद मिलता है और स्वास्थ्य विभाग में भी कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। तो जिनको मिलता है अच्छी बात है, जिनको नहीं मिलता है मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि उनको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में भी हम एप्लीकेशन लिख के सभी लोगों के साइन कराने वाले हैं। मंडे से मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ और सभी लोग उसमें साइन करके देंगे और इस एप्लीकेशन को फिर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। काम हम ही ने करना है। देखिए, हमारा काम है, हम ही ने करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। प्रॉपर चैनल करना है और अपने अधिकारों के लिए हमें अपने राइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं लगातार इस बात को कहता हूँ कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। खुद से हमें अपने अधिकारों को बचाना है, खुद से अपने राइट्स के लिए लड़ना है और जहाँ पर हमें लगेगा कि हाँ इजीली काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात। जहाँ पर हमें लगेगा कि इजीली काम नहीं हो रहा है वहाँ पर सब लोग मिल के काम करेंगे। कहते हैं कि मिलकर अगर किसी काम को किया जाए तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी वो काम हो जाते हैं। इसके लिए हल्द्वानी में सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी लोग भी, रुद्रपुर में भी मेरी बात चल रही है, अल्मोड़ा में बात चल रही है, देहरादून बात चल रही है, श्रीनगर बात चल रही है, सभी जगह मेरी बात चल रही है। सभी लोग इसके लिए सक्रिय हो चुके हैं और मैं एक ही बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, सभी लोग एक्टिव रहें। एक कुछ अलाउंसेस और भी हैं, मैं देख रहा था, फूड अलाउंस करके एक होता है जो स्वास्थ्य विभाग में 1950 रुपये मिलता है और मेडिकल कॉलेज में 1150 रुपये मिलता है। लगभग 800 रुपये का डिफरेंस है। आखिर ये डिफरेंस क्यों? सेम डेजिग्नेशन में ये अंतर क्यों? ये वेतन विसंगति में आते हैं ये चीज़ें, और वेतन विसंगति आखिर क्यों? तो ये भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी ना हो, तो इन चीज़ों के ऊपर हमको आपस में भी डिस्कस करना चाहिए। जिसको जानकारी नहीं है उसको जानकारी लेनी चाहिए। और मैं सभी से बोल रहा हूँ, इस तरीके से और भी कहीं पर कुछ ऐसा मिस्टेक है, कुछ विसंगति है, उसके लिए भी हम लोग आपस में बात करें ताकि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। मैं भी लगातार सभी लोगों से बात कर रहा हूँ और इन मुद्दों पर बहुत जल्द हम जो है एक कार्यकारिणी भी गठित करने वाले हैं, जिससे कि इन मामलों को बहुत जल्द और बहुत तरीके से सुलझाया जा सके। और शासन स्तर पर भी हम इन मुद्दों को रखेंगे। शासन स्तर से तो हमें जियो दिया गया है, जियो में साफ साफ लिखा गया है। मैं जियो भी सर्कुलेट कर दूंगा और अपने इस वीडियो के लास्ट में उन जियो को भी डाल दूंगा। आप उनको भी ज़रूर देखिएगा क्या क्या वो जियो हैं और कैसे कैसे मिलता है वाहन भत्ता। और एक सवाल और बहुत सारे लोगों को था, क्या सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास अपना निजी वाहन होगा? तो मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हमको थोड़ा सा चीज़ें भी समझनी होगी। नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो फीमेल बेस्ड प्रोफेशन है, मतलब यहाँ महिलाएं ज़्यादा, 80% महिलाएं हैं। अब कोई महिला अगर मान लीजिए अपने वर्किंग प्लेस से 20 से 25 किलोमीटर दूर रहती है या फिर सुनसान रास्ता है, नाइट ड्यूटी उसको करनी है, तो वो कैसे करेगी? वो अपने टू व्हीलर से तो नहीं आ पाएगी। टू व्हीलर से नहीं आ पाएगी तो कैसे आएगी बताइए आप?
अकेले तो नहीं आ सकती है टू व्हीलर से, कितनी चीज़ें होती है, रात का टाइम होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं वो, या फिर ऑटो से आती हैं या फिर कोई कैब बुक करके आती हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर उनको वाहन भत्ता मिलेगा या नहीं, ये भी सवाल लगातार खड़े हो रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे, जैसे कालाडूंगी यहाँ से कम 25 से 30 किलोमीटर है, वहाँ की कुछ फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो सुशीला तिवारी में करती हैं। यहाँ हम अगर बात करें अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की, तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से कोसी के बीच का जो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर है। तो वो भी यही सवाल पूछ रहे थे कि ऐसे में क्या हमको मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जो तरीका है व्हीकल अलाउंस देने का वो यही कहता है कि जिनको कैंपस में रूम अलॉट हो गए हैं उनको नहीं मिलता है, बाकी सभी लोगों को मिलता है, और होना भी यही चाहिए। तो इसके लिए अभी हम बात कर रहे हैं आगे भी कि क्या अपना पर्सनल व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है या फिर उन सभी को मिलेगा। कायदा तो यही कहता है जो कि सभी को मिलना चाहिए, बाकी लोगों को, जो जिनको गवर्नमेंट रूम अलॉट नहीं हुआ है उनको सभी को मिलना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि जियो क्या कहता है। जियो, जितना मैं समझ पाया हूँ, जियो ऐसा कुछ नहीं कहता है। जियो यही कहता है कि मिलना चाहिए, बाकी देखते हैं। इसके लिए आप लोग भी कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ साथियों कि हमारे जितने भी राइट्स हैं वो हमको पता हो। इसके लिए मैं सभी लोगों से मिल रहा हूँ, सभी लोगों को बता रहा हूँ। ड्यूटी में भी मैं समय से पहले आकर लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ, या फिर ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद भी मैं लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। और पूरी कोशिश यही कर रहा हूँ कि सभी लोग यूनिटी में रहें। यूनिटी में रहेंगे तो काम बहुत आसानी से होंगे, बहुत जल्दी होंगे। और एक निवेदन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्कुलेट कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। हमारा काम है सिर्फ खुद को जागरूक करना नहीं है, हमारा काम और लोगों को भी जागरूक करने का है। देखिए, मैं चाहता तो ये जानकारियाँ अपने पास ही रख सकता था, और लोगों ने भी रखी, बहुत सारे और भी लीडर्स हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन होना चाहिए। एक लीडर का काम है कि वो अपने साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को जागरूक करे। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। इसके लिए मैं लगातार सभी से यही बोलता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी अपने अपने स्तर से कार्य कीजिए, ताकि आप लोगों को भी जानकारी हो कैसे कैसे काम होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, और इसके लिए सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक जितने भी हमारे सीनियर्स हैं सभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और बहुत जल्द ये मुद्दा जो है शासन स्तर पर और प्रशासन स्तर पर चला जाएगा। और निश्चिंत रहें, वाहन भत्ता सभी को मिलेगा। अगर हमारे लिए प्रावधान है तो उसका बेनिफिट हम लेंगे और ज़रूर लेंगे। जो भी वेतन विसंगतियां हैं मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग में, उनको दूर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको दूर नहीं किया जाएगा, बहुत जल्द उनको दूर किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे अपने अधिकार हैं। अगर हमारे अधिकारों में कहीं पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होगा तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं होने देंगे। कहीं पर अगर कुछ कमियां हो रही होगी तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और एक ही चीज़ कहूँगा, सब लोग मिलकर रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, किसी की टांग कोई ना खींचे। मैं देख रहा हूँ जो नए लोग अभी अपॉइंट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हम सीनियर हैं, हमें इतने साल हो गए, हमें उतने साल हो गए। प्लीज़ इस तरह की बातें मत कीजिए। मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन भी सभी लोगों के साथ हुआ है, तो अभी सीनियरिटी जूनियरिटी आप भूल जाइए, कोई सीनियर नहीं है। ये खाली की बातें हैं जो आप कह रहे हैं। जब साथ में सभी लोगों को नियुक्ति मिली है तो आप इस चीज़ को मत बोलिए कि हम सीनियर हैं और तुम जूनियर हो। आपको भी हमारे साथ ही नियुक्ति मिली है, हमसे पहले जो हैं पुराने स्टाफ वो हमसे सीनियर हैं। इन चीज़ों को हमें समझना होगा। तो इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए, सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और बहुत जल्द मैं बता रहा हूँ आपको, वाहन भत्ते का मुद्दा पूरे प्रदेश में अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है हो चुके हैं लोग इस मुद्दे को लेकर, और इसी तरीके से एक्टिव होना भी चाहिए। ये हमारे अपने अधिकार हैं और इन अधिकारों को हमें लेना है। किस तरीके से लेना है, संवैधानिक दायरे में रहकर हमने इन मुद्दों को उठाना है और इन मुद्दों पर काम करना है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।